एसएसपी साहब ने इनको डीएसपी साहब को भेजा पूरा अमले के साथ, पूरा दोनों स्टैंड हमारे दोनों गेट बंद किए। बताया कि एसएसपी साहब ने कहा इनका सारा स्टैंड बंद करो और कम से कम 25 या 30 गाड़ियां सीज करके लाओ। देख लीजिए हम सारे यहाँ पर पड़े हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। हमें यहाँ पर सवारियों का हैरेसमेंट बस क्या नंबर से लाल चौक जावेद अहमद है। मैं यहाँ ट्रांसपोर्टर भी हूँ और यूनियन का सेक्रेटरी भी हूँ। जी, क्या मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है, आए दिन ये हमें तंग करते हैं, हर रोज हमारी गाड़ियाँ सीज करते हैं और एक एक दो दो दिन के बाद गाड़ी छोड़ते हैं। 3-3, 5-5 हज़ार रुपया हमसे जुर्माना वसूल करते हैं। उसके बावजूद हमने कहा हम अपना रोजी रोटी किस तरह फिर कमाएंगे। जब हम ज्यादा तंग आ गए हमने रुजू किया हाईकोर्ट की तरफ। इन्होंने बोला ये हाईकोर्ट ऑर्डर है, हम नहीं चल सकते आपकी गाड़ियाँ टैक्सी से जो स्टैंड है। जब हाईकोर्ट में हमने अपना पिटीशन दायर किया, हाईकोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया है नहीं, जो ये स्टैंड टू स्टैंड गाड़ियाँ जो एफिलिएट हमारे साथ है ये हर जगह चल सकते हैं, लेकिन सड़क पर हम सवारी नहीं उठाएंगे न सड़क पर छोड़ेंगे। हम स्टैंड में गाड़ी सवारी साथ उठाएंगे, स्टैंड पर सवारियाँ छोड़ेंगे। उसके बावजूद आज ये ट्रैफिक अमला सारा आया यहाँ। एसएसपी साहब ने इनको डीएसपी साहब को भेजा पूरा अमले के साथ, पूरा दोनों स्टैंड हमारे दोनों गेट बंद किए। बताया कि एसएसपी साहब ने कहा इनका सारा स्टैंड बंद करो और कम से कम 25 या 30 गाड़ियां सीज करके लाओ। हमने कहा जनाब अब आप ही कहते थे ये हाईकोर्ट डायरेक्शन है, ये हाईकोर्ट के खिलाफ है। अब हमने हाईकोर्ट ऑर्डर है, ये पेपर में भी निकला है इंग्लिश अखबार में, तब भी इन्होंने नहीं माना। अब ये बोलता नहीं 25। हमने बोला अगर आप 25 गाड़ियां भी सीज करोगे तो आप लीजिए, लेकिन आप बताइए किस जुर्म के तहत आप ये गाड़ियां सीज करोगे। हम कोर्ट में इसमें देखेंगे फिर क्या है, हम वहीं लड़ेंगे हमें किस जुर्म के तहत ये गाड़ियां ली है। अब आप बताइए, हमारे बच्चे भी, हम बूढ़े हो गए, अब हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौकरी का तो सवाल ही नहीं है। अब ये बोलता है इस तरह हमारे जो सिटी के बच्चे हैं, हमारे 4-5 मोहल्ले जो पूरा श्रीनगर सिटी है इनसे वाबस्ता, हमें 10-15 मोहल्लों में लड़के हैं, अब वो भी यहाँ चलते हैं। ना हम नौकरी मांगते हैं गवर्नमेंट से, ना हम लोन मांगते हैं। अपना रोजगार अपने से जैसे भीख या किसी तरह भी हमने घर के जेवरात, अपनी माँ बहन के जेवरात बेचकर गाड़ियाँ खरीदी है। हम बोलते हैं गाड़ी नहीं चलाने देते हैं। अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए ये बच्चे आज के, ये किस तरह बोलते हैं हमें बच्चे बोलते हैं पापा हम क्या करेंगे। अब हमें बोला हम किससे क्या करेंगे, पुलिस वाला हम गाड़ी लेकर जाए मजदूरी करने, मजदूरी भी करने नहीं देते हैं। हमें बताया खुदारा अब हमें कहाँ धकेले जा रहे हैं। इसमें तो इसको दी हम मुतल्लिका अफसर से यही बताए नहीं ये हाईकोर्ट ऑर्डर नहीं है। हमने बोला नहीं हम ये खुद नहीं बना सकते हैं। अगर ये पेपर में भी निकला है, न्यूज़पेपर में भी निकला है, ये न्यूज़पेपर है जनाब साहब को उन्होंने बताया 25-30 गाड़ियाँ सीज करके लाओ, फिर हम देखेंगे। हमने बताया आपके माध्यम से अगर एसएसपी साहब बोलते हैं गाड़ियाँ सीज कीजिए, लेकिन किस जुर्म में हमें चालान यही दीजिए, फिर हम देखेंगे कोर्ट में हम क्या करेंगे। तो ये बोलता जनाब ऐसा क्या करो, ऐसा बोलता इसका मुसीबत बचत खतर देता रोजगार दे दे, ऐसा हमें कहाँ धकेला जा रहा है। आज कोई गाड़ी सीज हुई है? यार गाड़ियाँ 2-4 तो ली उन्होंने यहाँ से, रास्ते में भी बोला जो भी आप गेट भी बंद कर रहे हैं। तो ये चीफ साहब ने भी ऑर्डर जब इशू किया है, अब हमने बताया हम सीधी तरीके से कोई डर नहीं है, लेकिन यहाँ आगे आप बोलते हैं नहीं आपका स्टैंड ही बंद करेंगे, आपका दरवाजा ही बंद, हम कहाँ जाए, हमें रोजगार दीजिए फिर हमारे बच्चों को। बच्चों को कसन और तब सड़क पर अच्छी जरूरत है गाड़ी की रोजगार खेल बचन अच्छी जरूरत की सिंह है। मैंने त्राल में जाना है, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने बताया कि जस्ट अभी के यहाँ पर क्लोज कर दिया इन्होंने ये वाला स्टैंड। लेकिन हम लोग कहाँ जाएं, अभी बैठे हुए हैं, सारे बुजुर्ग हैं, यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं, स्कूल के स्टूडेंट बैठे हैं। त्राल जाना है हमें अभी 1 घंटा यहाँ से लगेगा हमें जाने के लिए, फिर वहाँ से आगे। तो हम लोग यहाँ पर परेशान है। इन्होंने तो गेट बंद कर दिया, ना ही जस्ट कोर्ट का ऑर्डर है वो भी नहीं मान रहे हैं। तो गेट किसने परेशान कर रहे हैं। गेट किसने बंद किया? गेट तो इन्होंने ही बंद किया क्योंकि एसएसपी सर आए थे, उन्होंने
ही शायद बंद करवा दी। तो अगर आपको त्राल जाना, बचपन से यहीं से जा रहे हैं हम, जब अब ये कह रहे हैं कि इसके बंद किया जाए, हम लोग यहीं से जाते हैं। हमारा अगर इनको बंद करना था, इनको पहले ही बंद करना था, सुबह से ही इनको बंद करना था, क्योंकि इनको पता थी यहाँ पर फिर भीड़ मचेगी, यहाँ किसी को पेशेंट होगा, कोई बीमार होगा, वो 1 बजे में आएगा और गाड़ी में बैठ जाएगा, उसको फिर प्रॉब्लम होगी। अगर इनको करना था, इनको पहले ही करना था, इसको बंद करना था पहले। यहाँ पर जो सवार है बहुत से, अगर इन गाड़ियों से वायलेशन इनको होती है, ग्रीन बस से क्यों नहीं वायलेशन होती है? जो बस 2 मिनट के बाद ठहरती है, 1 मिनट के बाद ठहरती है, वो सवारी उठाती तो है। आम पब्लिक को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देख लीजिए, हम सारे यहाँ पर पड़े हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। हमें यहाँ पर सवारियों का हैरेसमेंट कर रहे हैं। ये बड़ा इदारा है यहाँ पर, ये आज का इदारा यहाँ पर नहीं है। ये 1970 साल से ये इदारा यहाँ पर है, मगर आज तक कोई भी ऑफिसर अंदर ऐसे वायलेशन नहीं कर रहा है, किसी को हैरेसमेंट नहीं कर रहा है। हम सारे यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स है, पैसेंजर्स है, ये सबको हमें हैरेसमेंट कर रहे हैं। किसी को गन दिखा रहे हैं, किसी को धक्का मार रहे हैं। इनके प्रेसिडेंट साहब थे, इनके प्रधान थे, उनको धक्का मारा इन्होंने। जब उनको धक्का मारा तो हम डर गए, हम डर के मारे गाड़ियों के पीछे। क्या आपका भी एहतिजाज रहेगा इसके खिलाफ? जी क्यों नहीं, अगर हमें कोई सहूलियत फैसिलिटी कोई आम पब्लिक दे रहा है यहाँ पर, ये तो लोकल है यहाँ के, जब हमें ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी फैसिलिटी देनी चाहिए। गवर्नमेंट की फैसिलिटी किनको दे रहा है? वो ग्रीन लाइन गाड़ी दे रहा है, लॉन्ग रूट से आ रही है, श्रीनगर सिटी में घुसती है और 2-2 मिनट के बाद सवारी छोड़ती है, उठाती है। जब उनको नहीं पूछा जाता है तो इनसे क्या है? ये 7 सवारी गाड़ी है। ये आप कह रहे हैं कि लाइक कमर्शियल की वजह से ही, खासकर 2 नंबर स्टैंड लाल चौक, यहाँ से अक्सर सर्विस चलती रहती है। 70 साल से यहाँ स्टैंड मौजूद हैं, लोगों को सहूलियत फराम होती है। अलबत्ता इन्होंने कहा कि आपकी वजह से वायलेशन होती है, जबकि स्टैंड से सवारी बिठाकर गाड़ी यहाँ से निकलती है, सीधा त्राल की ओर जाएगी, वो वहाँ स्टॉप हो जाएगी, अनंतनाग जाएगी, वहाँ स्टॉप हो जाएगी, रास्ते में किसी जगह पर नहीं रोकेगी। अलबत्ता सिटी के अंदर इनका कहना है कि वायलेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायलेशन मीन्स देखिए, इस वक्त देख लीजिए आप, डेलीगेट से लेकर MA रोड की तरफ जाइए, वहाँ रास्ते में देखिए प्राइवेट गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं। रेजिडेंसी रोड की तरफ जाएंगे आप, हर एक शॉप के सामने गाड़ी लगी हुई होती हैं, उनके लिए उनकी वजह से कोई वायलेशन नहीं होती है। सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों की तरफ से अक्सर कहते हैं कि वायलेशन होती हैं। माना कि ठीक है, पिछले 8 महीने से पहले रास्ते में जो गाड़ियां निकला करती थी, रास्ते में 10 रुपये वाली सवारी, 20 रुपये वाली सवारी उठाया करती थी, उनने उनके लिए ठोस इकदाम उठाए थे कि उन्होंने बंद किया। ठीक है, माना कि वो ठीक है, उनने वायलेशन खत्म की, लेकिन स्टैंड के अंदर यहाँ से कौन सी वायलेशन खड़ी होती है? जब स्टैंड से गाड़ी निकलती है 9 सवारी या 8 सवारी या 7 सवारी, जितनी मतलब RC में गाड़ी पास है, यहाँ से गाड़ी सवारी उठाकर वो सीधा 55 किलोमीटर की दूरी पे स्टॉप होता है स्टैंड के। देखें, मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन है जिसमें जो नॉर्थ एंड साउथ बाउंड व्हीकल्स, उनका जो श्रीनगर सिटी में आना बंद किया गया है। हमने इस पर्टिकुलर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस थी, इसका हमने इम्प्लीमेंटेशन जो है इस साल के शुरुआत से किया है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि हमारे जो ये टैक्सी स्टैंड्स यहाँ पे हैं, 2-3 टैक्सी स्टैंड्स इन पर्टिकुलर, ये क्या कर रहे हैं, ये नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर से गाड़ियाँ यहाँ पे इन वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस लाते हैं। तो जब यहाँ पे लाके पैसेंजर्स को लाते हैं, तो जब भी इनसे हमने बात की कि ये जो आप करें वायलेशन कर रहे हैं, तो इसका ये हमेशा किसी दिन कोई प्ली देते हैं, किसी दिन कोई प्ली दे रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ, क्योंकि दिस इज़ ए क्लियर वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन। तो अभी भी हमने यही चेक करने के लिए मेरी जो टीम गई थी वहाँ पे, कुपवारा से ये गाड़ियाँ लाते हैं, अनंतनाग से गाड़ियाँ आती हैं, पुलवामा से गाड़ियाँ आती हैं, और ये अपने स्टैंड में उनको जगह देते हैं। और प्ली इनकी ये है कि ये हमारी गाड़ियाँ, जबकि आप देखेंगे JK13 की गाड़ी हो, JK03 हो, JK09 है, ये सब गाड़ियाँ इस पर्टिकुलर स्टैंड से ऑपरेट हो रही हैं, जो सरासर ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस के अगेंस्ट है और इन वायलेशन ऑफ द डायरेक्शंस है। रिसेंटली जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं, उसमें कहा है कि स्टैंड टू स्टैंड गाड़ी चल सकती है। आई हैव येट टू सी दैट क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन जो है वो वेरी स्पेसिफिक है और अभी तक उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ है। स्टैंड चले, हमें कोई इससे परेशानी नहीं है। स्टैंड में अगर जो भी गाड़ी है चलने में हमें कोई इसमें इम्पेडिमेंट हम नहीं लाएंगे, लेकिन ये है कि इनकी जो गाड़ी है ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के हिसाब से चले, ये स्टेज कैरेज के हिसाब से नहीं चले।
इनके यहाँ पे टूरिस्ट वहाँ पे बोर्ड हो, जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पे जाए, लेकिन पैसेंजर्स को ये वहाँ पे बोर्ड करा के फिर ना जो जगह जगह पे उनको डिबोर्ड कराना या बोर्ड कराना, विच इज़ इन वायलेशन ऑफ द नॉर्मल जो हमारा इनकी रजिस्ट्रेशन जो है उसके हिसाब से भी गलत है और जो इनका परमिट है उसके हिसाब से भी गलत है। सो ये आपने देखनी है, दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी चेकड आउट। लेकिन ये जो ऑपरेशन जिस पर्टिकुलर की ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये दिस इज़ इन वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस। बट सर जो उनका ये कहना कि हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी हैं कि यूनिट से वैसे कोई डायरेक्शंस आपके पास नहीं, अभी तक तो नहीं है। लेट मी सी। और दूसरा मैंने आपको कहा ना कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस जो 2017 में है, दे आर इन वोक, वो अभी भी इन फोर्स है। और सर जो चूँकि उन्होंने कहा कि 70 सालों से ये स्टैंड जो है ये यहाँ पर है और बहुत सारे कम्यूटेटर्स जो हैं वो यहीं से देखें वी आर नॉट अगर हम ये कोर्ट की डायरेक्शंस देखें 70 साल ये देखिए इसका ये नहीं है 70 साल हो या 30 साल हो, विल नॉट गो इनटू दीज जो है। आप देखिए यहाँ पे हमारा स्टैंड था बटमालू में, ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस पे दैट स्टैंड गॉट शिफ्टेड। सो 70 साल या 10 साल 15 साल यहाँ पे मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सिंपल वायलेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस की और इसमें कुछ नहीं है। सर कुछ पैसेंजर्स से हमने बात की, उनका ये कहना था कि हम हर रोज़ यहीं से गाड़ियों में जाते हैं। अगर मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस की वायलेशन हो रही है। जिसने भी साउथ कश्मीर जाना है, यहाँ पे हमारा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको लेके पंथा चौक जाता है, पंथा चौक से उनको गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। सेम एप्लीकेबल है फॉर पीपल गोइंग टू नॉर्थ कश्मीर, कुपवारा जाना है, बारामूला जाना है, आप ना पारिमपोरा जाए, पारिमपोरा में आपकी बहुत गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे बोर्ड करके आपने जाना है। अब क्या हो रहा है कि इन्होंने जो है लोगों की आदतें ख़राब की हैं, लाल चौक में इनको बोर्ड कराते हैं और सीधे नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो। ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस वेरी स्पेसिफिक है कि जिसने भी साउथ कश्मीर जाना है उसने बोर्ड करना है पंथा चौक में, जिसने नॉर्थ कश्मीर जाना है उसने बोर्ड करना है गाड़ी में पारिमपोरा में। सो ये वायलेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस की। तो क्या मानना चाहिए सर, टैक्सी स्टैंड नंबर 2 जो लाल चौक में है इसको भी शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, वायलेशन अगर हो रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस की तो जो भी ज़ाब्ते के तहत करना है, और मैं आज की डेट में मैं आपको बता दूं, मैं डेटा इसका कलेक्ट कर रहा हूं कि क्या क्या कितनी वायलेशंस क्या हो रहा है, कौन कौन सी गाड़ी इनकी जो इन वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शंस चल रही है, विल अपराइज अकॉर्डिंगली जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं। अगर इवन इफ आई हैव टू अपराइज द ऑनरेबल हाई कोर्ट, आई विल अपराइज द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑल्सो।